प्रार्थना है, बड़ी हृदय से प्रार्थना है। कुछ समझ में आवे या ना आवे, इतना तो समझ लीजिए, नाम के बिना आपका जीवन मृत जीवन है। नाम के बिना आपकी बड़ी दुर्दशा हो जाएगी। ये बहुत सोच विचार करके ब्रह्म ऋषियों ने जो लिखा है उससे समझिए आप। ये मानव जीवन आपको बार बार नहीं मिलेगा, बार बार तो बनत नहीं। यह संजोग अनूप मानुष तन वृंदाविपिन रसिकन संग विविरूप। प्रिया प्रीतम की उपासना मिल गई, तुम्हें वृंदावन धाम आने को मिला, तुम्हें मनुष्य जन्म मिला, इससे बड़ी हरि की और कोई कृपा नहीं हो सकती। यदि इस जन्म में भगवत प्राप्ति नहीं कर पाए तो पता नहीं कितना भटकना पड़ेगा, यह संयोग बने कि ना बने। ध्रुवदास जी तो कहते नहीं बनेगा, बार बार तो बनत नहीं यह संजोग अनूप। जैसा अब अपने को अवसर मिल गया भगवत प्राप्ति का, ऐसा नहीं मिलेगा, क्योंकि कलिकाल है, ये अपना प्रबल रूप बढ़ाता चला जाएगा। होंगे संत महात्मा, ऐसा नहीं कि ना वो सृष्टि खाली नहीं रहेगी, पर उनके वचन ग्रहण करने की योग्यता हमें नहीं रहेगी। जब तक हमारे पवित्र आचरण नहीं होते, अंतःकरण पवित्र नहीं होता, तब तक संतों के वाक्य को हम समझ नहीं सकते। वासनामयी बुद्धि, कामनामयी बुद्धि संत वाक्यों को नहीं समझ सकती। उसके लिए तो निर्वासनिक बुद्धि चाहिए। कलिकाल का ऐसा वासना में प्रभाव बढ़ेगा कि संत वाक्य उसको एक उपहासास्पद वाक्य लगेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? वो ऐसा सोचेगा, अभी बुद्धि कुछ शुद्ध है, अभी सत्संग मिल रहा है, अभी मन में आ गया है कि भजन करना चाहिए, कर लो। ये बार बार ऐसी कृपा नहीं होगी। बंधन कर्म कठिन जे पहले सोऊ काट बहावत। जिसको ये समझ में आ गया कि ये शरीर मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है, ये मिला है, जो मिला है वो छूटेगा, तो हम असली कमाई कर लें। ये उपदेश की बात नहीं है, उपदेश तो बहुत हो रहे हैं। अपने जीवन का यदि लक्ष्य दृढ़ नहीं हुआ, भजन नहीं हुआ, परिवर्तन नहीं हुआ उद्देश्य का, तो ये प्रवचन मात्र से माया किसी को नहीं बख्शती। प्रवचन सुन लो और प्रवचन कर लो, पर रहोगे माया में ही। जब तक अव्यावृत भजनात्, निरंतर भजन नहीं, तदर्पिता अखिलाचारिता, समस्त कर्म भगवद अर्पित नहीं, तब तक हृदय का परिवर्तन नहीं होता। वाचिक ज्ञान से माया पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। हृदय का ज्ञान होना चाहिए, अनुभूत ज्ञान होना चाहिए। तो ये मिथ्यावाद शरीर, इसके भोग, ये प्रारब्धानुसार शरीर जीवित रहता है, प्रारब्धानुसार इसको भोग मिलते रहते हैं, सुखी या दुखी करने वाले। आप पुरुषार्थ कर लो भगवत प्राप्ति के लिए। कर्तव्य कर्म को भगवत समर्पित करते हुए निरंतर नाम जप, भगवत आसक्त चित्त हो जाना मनुष्य जीवन का परम फल है। अगर संसार के शरीर और भोगों से आसक्ति नष्ट नहीं हुई तो घाटा हो गया, और यह घाटा हजारों जन्मों में पूरा नहीं होगा। जब हम भगवत आसक्त चित्त हो जाते हैं तो हमारे कर्म बंधन कट जाते हैं, समस्त कर्म बंधन छिन्न भिन्न हो जाते हैं। जहां कर्म बंधन छिन्न भिन्न हुए, नष्ट हुए, तो भगवत प्राप्ति करनी नहीं होती। भगवान यहीं बैठे हैं, जहां मैं वहीं भगवान, जहां भगवान वहीं मैं प्रकाशित हो गया। अब मैं और भगवान दो नहीं रह जाते, सिर्फ भगवान ही भगवान रह जाते। अंतःकरण भगवत स्वरूप हो जाता है। अपना तो स्वरूप भगवत स्वरूप है ही, अंतःकरण भगवत स्वरूप हो जाता है। श्री सूरदास जी महाराज कहते हैं, यदि आपने इस जन्म में भजन नहीं किया तो तुम्हारा जीवन प्रेत जैसा गया और परिणाम तुम्हें बड़ा दुखद प्राप्त होगा। वही बात श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं कि ये मिथ्या इंद्रियों के विषयों को कब तक भोगते रहोगे। कभी थोड़ा बैठकर एकांत में विचार करो कि बहुत बार भोगा, पर मिला क्या हमें? पर विचार है ही नहीं, विचार तो दूषित हो गए हैं, अपवित्र विचार हो गए हैं। आप ध्यान नहीं दे पा रहे कि आपके समय को केवल नष्ट किया जा रहा है, ये छूटने वाला है। श्रीपाद कह रहे हैं, जो तुम्हें सदैव महासुख प्रदान करेगा, आ जाओ श्री वृंदावन धाम। ये किशोरी जी का निज महल है, इसमें प्रेम सुधा भंडार भरा हुआ है, प्रेमामृत। निरंतर प्रेम में डुबोने की सामर्थ्य वृंदावन की है, पर वृंदावन में वही प्रेम में डूबता है जिसको रहनी आ गई है। अगर थोड़ा भी अभिमान है तो वृंदावन के सुख को नहीं ले पाएंगे। वृंदावन इह विधि बसे तज के सब अभिमान, धन का अभिमान, बुद्धि बल का अभिमान, शरीर बल का अभिमान, साधन बल का अभिमान, ये धाम है। जब आप इस धाम की रज में लौटेंगे, रसिकों का संग करेंगे, तो अभिमान अपने आप गलित हो जाएगा। सच्ची कहते हैं, हृदय में ऐसी स्थिति आ जाती है कि ना अहम रह जाता है और ना करता रह जाता है, केवल देखता है वो क्या हो रहा है। प्रभु अब क्या करवा रहे हैं, प्रभु क्या बुलवा रहे हैं,
प्रभु क्या चिंतन करा रहे हैं, ये देखता है उपासक। जो वृंदावन का कृपा पात्र उपासक होता है उसमें कर्ता भाव नहीं होता है। कर्ता भाव अहम लय हो जाता है प्रभु के चरणारविंद में, और स्वयं प्रभु उसके हृदय में बैठ करके भागवतिक चेष्टाएं कराते हैं। किंचन मात्र सुसुख वांछा नहीं रह जाती। ये स्थिति धाम प्रदान करता है, और आप ये स्थिति बाहर से प्राप्त कर सकते हैं धाम आश्रित होकर। जैसे पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी गीता वाटिका में, पूज्य श्री राधा बाबा जी, आप कहेंगे ये बड़े महापुरुष हैं, तो ये बड़े महापुरुष किनके हुए? प्रभु के। क्या अंश में बड़ाई छुटाई होती है क्या? चींटी में जो अंश है, हाथी में भी वही अंश है, देवराज इंद्र में भी वही अंश है। अंश में कोई फर्क नहीं होता, भगवद अंश समान रूप से होता है। हां, अब उस स्वरूप स्थिति में जागृत कौन हुआ है, यह बात होती है। आप जागृत हो जाएं तो जो भाई जी को प्रियालाल सुख दिए वही आपको देंगे, जो मीरा जी को सुख दिए वही आपको देंगे। पर आप तो सोए हुए हैं मोह निद्रा में, इंद्रियजन्य भोगों में आप आसक्त हैं। जैसे जैसे आपका नाम जब चलेगा आपको समझाना नहीं पड़ेगा, इंद्रियजन्य भोगों में अरुचि हो जाएगी। लौकिक जितनी सुख सुविधाएं हैं ये स्वयं आपके चरणों में आ जाएंगी, पर आपके हृदय से महत्व चला जाएगा। जहां आपका भजन ठीक से होने लगा तहां आपकी ऐसी योग्यता बढ़ेगी कि ब्रह्म पदवी भी, जो परमेष्ठी पद, वो भी आपको फीका लगने लगेगा। पर भजन में रुचि नहीं है, भजन करने की हमारे अंदर लगन नहीं है। रोज सत्संग सुनते हैं, रोज सत्संग होता है, नाम की महिमा रोज गाई जाती है, पर आप देखिए अपने हृदय में जांच कर, क्या आप निरंतर नाम जप रहे हैं? क्या आप विषय चिंतन को काट पा रहे हैं? क्या आप प्रियालाल के लिए रोते हैं? विचार करके देख लो। यदि हां तो आप धन्य हैं, और यदि नहीं तो अब भी दुर्भाग्य है कि सुधा भंडार, प्रेम सुधा भंडार वृंदावन में आकर, वृंदावन का आश्रय लेकर, वृंदावन की रज में रहकर विषय चिंतन हो रहा है, संसार का चिंतन हो रहा है, प्रियालाल का अखंड चिंतन नहीं हो रहा। सच्ची मानिए, जहां अखंड चिंतन होने लगता है तो ना जीने की आशा रहती है, ना मरने का भय लगता है, ना कोई किसी भी तरह के पद प्रतिष्ठा लाभ की कोई वृत्ति ही नहीं रह जाती, क्योंकि है ही नहीं, यहां कोई लाभ नहीं। कुछ भी बनो, मरना है। अब बोलो इसके आगे क्या उत्तर है? कुछ भी बनो, बिगड़ना है। कोई भी उन्नति कर लो, प्रभु से विमुख होकर, पतन है उसका। हाथ में कुछ नहीं आना, कुछ भी बनो। ये इसलिए कह रहा हूं कि आप सावधान हो जाएं और असली कमाई कर लें। श्रीपाद कह रहे हैं, सारम सारंगवत सुंचरव मधुर बने राधिका केली धामनी। हे भाई सारंगवत, भ्रमर बन जाओ राधा नाम के। जैसे भ्रमर पुष्प का पराग पान करता है, ऐसे श्री कृष्ण के हृदय के प्रेम का पराग है ये राधा नाम। सच्ची मानना, ये हृदय की भी बात आचार्य चरण के प्रताप से जो समझ में आई है, सब साधन जहां तक बने हैं वो किए गए हैं भगवत कृपा प्रसाद से। तुम्हारा मन राधा नाम का भ्रमर बन जाए। प्रेम का समुद्र लालजू महाराज हैं, और उस समुद्र का सार प्रिया जो है, और प्रिया लाल दोनों को अधीन कर ले वो राधा नाम है। ये हम किसी संप्रदायवाद या पक्षपात से नहीं कह रहे, मान लो ये हृदय की बात कह रहे हैं। अहो भाग्य जिनको विश्वास हो जाए इस राधा नाम पर। भ्रमर बना दो। भ्रमर की दो वृत्तियां, एक पराग का स्वाद लेना और एक गुंजार करना। राधा नाम का गुंजार होता रहे, इसलिए हर ध्वनि में राधा नाम गाने की अनुमति दे दी है। अगर आपको संसारिक ध्वनियों के गुनगुनाने का स्वभाव बन गया है तो उसमें राधा नाम गुनगुनाओ। राधा नाम ऐसे भ्रमर की तरह गुनगुनाओ कि वो छूटे ना। कोई भी ध्वनि पकड़ लो, राधा 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 राधा। भ्रमर स्वाद लेता है पराग का, तो राधा नाम सुधा रसम रसितुम जिह्वास्तु में विभला। ये हित सजनी जो कह रहे हैं, हरिवंश महाप्रभु कह रहे हैं, ये राधा नाम का अमृत स्वाद जे भी तुम्हारी जिह्वा में प्रकट हुआ, तेरी नित्य लीला में प्रवेश हो जाएगा। हमारी बात मान लेना। सब जितने मंत्र हैं उनका प्रधान ये राधा है, क्योंकि जितने मंत्र हैं भगवान के हैं, और भगवान भी अपने श्रीमुख से जिस नाम का रसास्वादन लेते हैं वो राधा नाम है। हरि रसना राधा राधा रट, हरि की स्वयं रचना राधा राधा रटती है। अपने जीवन को कर्तव्य में लगाते हुए यदि हम राधा नाम जप करें तो हमें कुछ दुर्लभ नहीं है। श्री भगवान अर्जुन जी को गीता जी में उपदेश कर रहे हैं, ये सृष्टि के चक्र का अपने अपने कर्तव्य का पालन करेंगे तो देवता प्रसन्न होंगे, देवता प्रसन्न होंगे तो तुम्हें जो आवश्यक सेवा सामग्री वो प्रदान करेंगे,
क्योंकि हमारी अन्न से उत्पत्ति होती है, अन्न से पोषण होता है, अन्न से ही पुष्टि होती है। अगर देवता अप्रसन्न हो गए तो हम किसी भी तरह सुखपूर्वक नहीं रह सकते। और वो भगवान के द्वारा अलग अलग लोकपालों के रूप में शासन करने के लिए विराजमान है। जब कोई अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है तो अग्नि देवता, वायु देवता, वरुण देवता सब ये उसको कष्ट देने लगते हैं, बाहर और भीतर। शरीर की वायु बिगड़ गई, बात रूप में हर जोड़ में दर्द, कफ प्रकट हो गया। अग्नि बिगड़ गई, भोजन पचना बंद हो गया। ये सब देवता हैं। यदि आप अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे तो तुम्हारे भीतर और बाहर दोनों जगह भारी दुख का जाल बिछा देंगे देवता लोग। ये भगवान के शासन विभाग के हैं। यदि आप अपने कर्तव्य का पालन भगवत सन्मुख होकर करेंगे तो जैसे जल की वर्षा होती है, ऐसे तुम्हें सुख सामग्री का विधान बनता चला जाएगा। आप उन्नतशील होते चले जाएंगे और भगवान का भजन भी बनेगा और इस लोक में भी सुखी रहेंगे। ई परलोक सकल सुख पावत, चाहे इस लोक में हो चाहे परलोक में हो, कोई दुख तुम्हारा स्पर्श नहीं कर पाएगा। आएगा भले प्रारब्धानुसार, लेकिन तुम्हें परास्त नहीं कर पाएगा यदि अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हो। श्री भगवान कह रहे हैं, एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति यः अघायुरिंद्रिया रामो मोघम पार्थ सजीवति। वही बात जो सूरदास जी महाराज भी कह रहे थे, वो जीता जी प्रेत हो जाता है। जैसे गोस्वामी जी कह रहे, जीवित मुर्दा टहल रहा है। भगवान यहां कह रहे मोघम पार्थ सजीवति, उसका बिल्कुल बेकार जीवन चला गया। किसका? जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है। इस श्लोक में भगवान ने जिसको जो कर्तव्य दिया है उसका जो पालन नहीं करता है, वो सृष्टि चक्र में बहुत बड़ा धक्का पैदा कर रहा है। जैसे आपको धर्म पूर्वक अपने अपने कर्तव्य बताए गए हैं कि आप एक पति हैं, आप एक भाई हैं, आप एक पुत्र हैं, आप एक समाज सेवक हैं, आप एक राष्ट्र के जन हैं, तो आपका कर्तव्य अपने अपने अधिकार के अनुसार है। यदि आप ऐसा नहीं करते तो सृष्टि चक्र में बाधा पहुंचा रहे हैं। वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापी, अघायुर इंद्रिया रामो, जो केवल अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए भोगों में बढ़ता चला जा रहा है, पापाचरण करता, वो पापी जीते जी व्यर्थ जीवन बिताने वाला और बड़े दुख पूर्वक नरक आदि को भोगने वाला बनेगा। भगवान कह रहे हैं जैसे रथ है, एक भी पहिया टूट जाए तो सारथी और रथी दोनों गिर जाएंगे, ऐसे ही ये जीवन एक रथ है। अगर आपकी एक भी इंद्री पापाचरण में गई तो तुम्हारी बुद्धि और तुम, जीव रथी है, बुद्धि सारथी है, दोनों फंस जाएंगे। एक भी इंद्री, एक ही इंद्री तो दृष्टि की गई थी, नेत्रेंद्रिय अजामिल की। वो जंगल में हवन करने के लिए समिधा लेने गया था। वहां देखा कि मदिरा पान किए हुए एक पुरुष किसी वैश्या से ऐसा व्यवहार कर रहा है। बस देखता ही रह गया, एक इंद्री को शासन में नहीं ले पाया। देखते ही देखते वो कामांध हो गया। कहां धर्म से चलने की बात उसके हृदय में थी। पिता की आज्ञा से ये समिधा लेने आया था, बहुत ही संयम पूर्वक जीवन बिताने वाला, नवीन अवस्था। एक इंद्री ने उसको इतना भ्रष्ट कर दिया, सब धर्म कर्म चौपट करके परिवार से बिलग होकर वैश्या के पास ही सब संपत्ति देकर आजीवन अपने को नष्ट कर दिया। ये तो भगवान के नाम ने आखिरी में बचा लिया। एक इंद्री महाराज सौभरी जी की मछली की मैथुन कीड़ा को देखकर उनको 50 ब्याह करना। एक इंद्री आपको भ्रष्ट कर सकती है। यहां कह रहे हैं जैसे रथ का पहिया का एक हिस्सा टूट जाए तो सारथी और रथी दोनों को धक्का लगेगा, गिरेंगे। एक इंद्री आपके शासन से हट जाए तो बुद्धि सारथी है और जीव रथी है, दोनों को फंसा देगी। संसार में हम मुक्त होने के लिए आए, फंसने के लिए नहीं। ये बहुत कम समझ है, ये बुद्धि समझ नहीं रही। 4 दिन का जीवन है, हम कुछ सत्कर्म कर लें, कुछ ऐसे अच्छे कार्य कर लें कि हमारे जीवन की उन्नति हो जाए, हमारा जीवन सत्य की तरफ चल पड़े। पर नहीं, ये समझ ही नहीं है कि सत्मार्ग किसे कहते हैं, सुख किसे कहते हैं। श्री भगवान कहते हैं इंद्रिया रामः, जो कामना में है, ममता में है, आसक्ति पूर्वक भोग भोगता है, उचित भोग, धर्म पूर्वक भोग, जैसे पानी पीना, भोजन पाना, वस्त्र धारण, ये सब विषय के अंतर्गत आते हैं। धर्म पूर्वक विषय जो सेवन होता है उसमें वैराग्य प्रकट होता है। अधर्म पूर्वक जो विषय सेवन होता है उसमें राग पुष्ट होता है, आसक्ति पुष्ट होती है। जैसे गृहस्थ में केवल अपनी पत्नी से अनुराग रखने वाला, कुछ दिनों के बाद उसका राग मिटने लगेगा। यदि थोड़ा भी सत्संग आदि है तो उनका भोगों से राग मिट, लेकिन जो व्यभिचारी है कभी उसका राग नहीं मिट सकता।
हाँ, भगवान कृपा करे, सत्संग का प्रभाव जागृत हो जाए तो वो भी सुधर सकता है, अन्यथा भोगों से राग नष्ट नहीं होने वाला। भगवान कह रहे जो इंद्रिया रामः, केवल इंद्रियों से भोग कर सुखी होने वाले हैं, उनमें कामना बहुत होती है। वो शरीर में अपने और शरीर संबंधी में ममतावान होते हैं, भोगों में उनकी आसक्ति होती है, बार बार भोग भोगने की प्रबल इच्छा होती है। ऐसे मनुष्य पशु से भी नीच कहे गए हैं। कोई कह सकता है पशु से नीच क्यों यहां भगवान कह रहे हैं? उसे तिनते खरसूकर श्वान भले, जड़ता बस जे न कहां कछवे, जरि जाओ सु जानकी नाथ बिना, जो जिए जग में तुम्हारो बिन भय। श्री भगवान का हुए बिना, भगवान का भजन किए बिना जो केवल भोग भोग कर जीवित है, बोले उनसे पशु अच्छे हैं। क्यों पशु क्यों अच्छे हैं? बोले पशु अपने पूर्व पाप का नाश करके ऊपर उठ रहे हैं, और ये नवीन पाप करके दुर्गति को जा रहा है। जहां निर्मलता आनी चाहिए वहां मलिनता बढ़ रही है। ऐसे पुरुष इंद्रियाराम कहे जाते हैं, और इनका दिमाग खराब हो जाता है। कैसा दिमाग? जिनका पोषण करना चाहिए उनका शोषण करने लगते हैं, जो पूज्य जन है उनका अपमान करने लगते हैं, जैसे माता पिता आदि, इनका अपमान करने लगते हैं, घर से निकाल देते हैं, या हिंसात्मक वृत्ति में उतर आते हैं, इनको पीटते हैं या दुख देते हैं। पूज्य जनों का अपमान, और जिनका पोषण करना चाहिए उनका शोषण, इनके अंदर राक्षसी बुद्धि आ जाती है। ये सृष्टि चक्र में भयानक बाधा देने वाले हैं। जैसे गांव में एक आदमी दुष्ट स्वभाव का हो, पूरे गांव को कष्ट मिलता है। वो ऐसे आचरण करता है कि सुन करके, देख करके या व्यवहार में आकर सब पीड़ित होते हैं। भगवान कह रहे हैं वो सृष्टि चक्र में बाधा पहुंचाते हैं, और जहां वो सृष्टि चक्र में बाधा पहुंचाए तो जो शासन विभाग देवता है फिर उसको नष्ट करते हैं। ऐसा ना देखो कि जो पापाचरण कर रहा है बड़ा सुखी है, नहीं, वो सुखी नहीं, उसके पुण्य नष्ट किए जा रहे हैं। जितनी जल्दी पुण्य नष्ट होंगे उतनी जल्दी वो भयानक दंड का अधिकारी बन जाएगा। अभी पुण्य उसको दंड देने में रोक रहे हैं, इसलिए पुण्य दे दिए जाते जल्दी। अब वो समझता है पाप करके मैं बड़ा सुखी हो रहा हूं, कोई अपराध नहीं, कोई हमें दंड नहीं मिल रहा। नहीं, भूल मत करना, वो तुम्हारे पुण्य नष्ट किए जा रहे हैं, इसलिए तुम्हें दंड नहीं मिल रहा। अभी आगे चलकर जो दंड मिलेगा बहुत बुरा। यहां केवल ब्याज मिलता है, मूल तो नरक में मिलता है। अघायु जो सृष्टि चक्र में बाधा पहुंचाते हैं, अर्थात सृष्टि चक्र का मतलब जिसका जो कर्तव्य है वो अपने कर्तव्य को नहीं कर रहा है, तो उसकी आयु व्यर्थ हो जाती है। ऐसे पापाचारी लोग अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं। ऐसे पापाचारी लोग बहुत आगे चल करके दुख पाते हैं। उनका जीवन केवल पापमय होता है। इंद्रियों के द्वारा भोग बुद्धि होने के कारण वो केवल पाप एकत्रित कर लेते हैं। स्वार्थी, अभिमानी, भोगी, संग्रही, ये पाप करके केवल नरक की यात्रा करते हैं। ये भगवान के वचन है। अघायु, परद्रोही, परदाररत, परधन, पर अपवाद, ते नर पावर पाप में देह धरे मनुजात। गोस्वामी जी ने भी कहा है ये राक्षसी स्वभाव है क्या? जो दूसरों से द्रोह करता है, पहला। दूसरा, जो दूसरों की स्त्रियों से काम भाव करता है, दूषित भाव करता है। तीसरा, जो दूसरे के धन का अपहरण करता है। चौथा, जो दूसरे की निंदा करता है। बोले ऐसे ये पावर जन पाप में इनका जीवन होता है। देखो भगवान की कृपा से सत्संग मिला है, जबान को शासन में लीजिए, किसी की निंदा मत कीजिए। उसी समय राधा राधा जपिए जब वाणी का बेग आया है कि हम किसी के विषय में निंदा करें। नहीं नहीं, क्यों? पर निंदा के कीते आवत नहीं कछु हाथ, मूरख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। यदि आप गृहस्थ हैं तो आप केवल चमड़ी के परिवर्तन को सुख मत मान ले। जो तुम्हें धर्म पूर्वक पानी ग्रहण किया गया है उसी में सीमित रहे। अगर आप परिस्त्री की तरफ गलत भावना करते हैं, यही नरक का द्वार है। जैसे कहा गया है नरकस्य नारी, जो शास्त्रों में लिखा गया है कि यदि स्त्री को तुमने काम भाव से देखा तो सीधे नरक का आप आश्रय ले रहे हैं, आप सीधे नरक पहुंचेंगे। भगवान ने कहा है कामा क्रोधा तथा लोभा तस्मात् देव प्रेम त्यजेत। काम, क्रोध, लोभ ये नरक पहुंचाने वाले हैं। किसी भी माता बहन को तुम्हारा अधिकार है ऐसा कि तुम दूषित भाव से देखो? तुम्हें दृष्टि मिली है, तुम पवित्र भाव से नहीं देख सकते, काम भाव से। बोले ये पापी जन जो इंद्रियारामी होते हैं वो केवल इसी दृष्टि से देखते हैं, इनको दुर्गति प्राप्त होती है। स्त्री को मात्र भाव से देखने के लिए शास्त्र ने आगे जननी सब जाने पर नारी, केवल एक जहां पाणी ग्रहण किया वही आपका काम भाव होना चाहिए, अन्यत्र नहीं। और वैरागी के लिए चराचर जगत में अपने प्रभु विराजमान है, दूसरा कोई भाव नहीं। मोघम पार्थ सजीवती, ऐसे जिनको हमने मनुष्य शरीर दिया कि अपना कल्याण कर लेंगे और वो इंद्रिय भोगों में पाप करते चले जा रहे हैं, तो हे पार्थ, हे अर्जुन, वो जीवित व्यर्थ जीवन व्यतीत करने वाले मृत पुरुष हैं, मरा हुआ जीवन है।
भगवान मानो उनकी निंदा कर रहे हैं, ताड़ना कर रहे हैं। ऐसे मनुष्य संसार में व्यर्थ जीवित हैं, अर्थात इनका ना रहना ही उत्तम है, जो केवल पापाचरण कर रहे हैं। यदि अपने कर्तव्य का पालन करके सृष्टि चक्र को बाधा ना पहुंचाई जाए तो भगवान की कृपा इतने से ही प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि ये संपूर्ण सृष्टि श्री भगवान की है। आप कुछ नहीं कर रहे, पर आप पर स्त्री गमन नहीं करते, आप मांस नहीं खाते, आप मदिरा नहीं पीते, आप जुआ नहीं खेलते, आप किसी को भी कष्ट नहीं देते, निंदा नहीं करते, तो आप भगवान के कृपा पात्र बन जाएंगे, आपको साधु कृपा प्राप्त हो जाएगी। जितने ऋषि मुनि अपने आप आपका भजन में, क्योंकि धर्म से चल रहे तो भजन में रुचि हो जाएगी। श्री भगवान कह रहे, ये तो हुई साधारण कर्मयोगी की बात। अब भगवान कह रहे जो सिद्ध पुरुष हैं उनके लिए शास्त्र का कोई शासन लागू नहीं होता। यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मत्रतश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस् तस्य कार्यं न विद्यते। जो अपने आप में ही रमण करते हैं, शरीर का यहां शब्द नहीं है, अपने आप आत्म स्वरूप में, जो अपने आप में तृप्त रहते हैं, शरीर प्रारब्ध के अनुसार सुखी या दुखी उससे कोई मतलब नहीं। जो सिद्ध पुरुष होता है उसको शरीर से कोई संबंध नहीं होता, बिल्कुल संबंध नहीं होता। जैसे पुराने कपड़े से अपने कोई संबंध नहीं रखते, फेंक देते हैं, ऐसे फेंका हुआ सा होता है। स्वभाववश संस्कारवश उससे चेष्टाएं हो रही हैं। चूंकि भजन करके सिद्ध हुआ है तो भजन में स्वभाव बन गया है। चूंकि धर्मयुक्त संयम युक्त जितेंद्रीय मनोनिग्रही उसका समय व्यतीत हुआ है, वैसे ही उसका आचरण होगा। कर नहीं रहा, किंचन मात्र कोई क्रिया नहीं कर रहा। जैसे पीछे भी कहा था, स्वयं भगवान बैठ जाते हैं, आम भगवान के चरणों में लीन हो जाता है। ये परिपक्व अवस्था का लक्षण है। वो अपने आप में रमण करता है, अपने आप में तृप्त रहता है, अपने आप में संतुष्ट रहता है। अब सृष्टि में उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं रहा। यह है कृतकृत्य महापुरुष का स्वरूप। इस श्लोक में वर्णन करते हैं। ये कृतकृत्य कौन हुआ? जो कर्तव्य कर्म का पालन करते हुए भगवत स्मरण परायण रहा। जो कर्तव्य कर्म का पालन नहीं करते, वो इंद्रियारामी, वो पापी, उनका जीवन व्यर्थ और वो नरक को प्राप्त होते हैं, नारकी योनियों को प्राप्त होते हैं। जो अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भगवत स्मरण करता है वो इस स्थिति को प्राप्त होते हैं। ये सिद्ध महापुरुष की स्थिति है। जब उपासक केवल प्रभु से संबंध मानकर व्यवहार करता है, यही लाखों बार चर्चा हुई है, ध्यान दे दो, बहुत आनंद का विषय है। हमें वहीं माता पिता की सेवा, वहीं पत्नी की सेवा, पुत्र की सेवा, समाज की सेवा वहीं करनी है। भागना नहीं, कहीं भी भाग के जाओ, संसार है, ये माया रचित है। अगर आपका उद्देश्य विचार ठीक नहीं हुआ तो कहीं भी भाग के जाओ, ये मलिन कर देगी। तीर्थ में रह लो, धाम में रह लो, अगर आपका उद्देश्य ठीक नहीं है बात नहीं बनने वाली। विश्वास कीजिए, आपका उद्देश्य ठीक है, आपका कर्तव्य कर्म पर पूर्ण भाव है, आप भगवत प्राप्त हो जाएंगे। भागने की जरूरत नहीं है। आपको ये निराश होने की हमें तो वृंदावन वास नहीं मिला तो हमें प्रियाजू कैसे कृपा कर... नहीं नहीं नहीं, प्रियाजू की कृपा सीमित नहीं है कि केवल जो वृंदावन में रहते हैं वही प्रियाजू के हैं और जो बाहर रहते हैं वो प्रियाजू। सब पर मोरी बराबर दया, हमारे प्रियालाल की सब पर बराबर कृपा है। पर अब ध्यान देना है, केवल प्रभु से संबंध रखना है। तो इसका मतलब सब छोड़ के भाग जाए? नहीं नहीं नहीं, सबसे प्रीति करनी केवल प्रभु संबंध। नाते नेह राम के मनियत सुरद सुसेव्य जा, यहां टिक नहीं पाते। देख लो, यहां नहीं टिक पाते। प्रभु संबंध से हम सबसे व्यवहार नहीं कर पाते। ये हमारी पत्नी, हमारा पुत्र है, यही तुम्हारी बंधन की वृत्ति है। जो सिद्ध पुरुष होता है, यहां सिद्ध पुरुष का तात्पर्य न गृहस्थ से न विरक्त से, स्थिति से है। कोई भी हो सकता है, स्त्री शरीर में, पुरुष शरीर में, जवान, बालक, बूढ़ा, कोई भी। प्रहलाद जी 5 वर्ष के हैं और चरम अवस्था की स्थिति प्राप्त है। सर्वम खलमिदम ब्रह्म की अनुभूति से युक्त महापुरुष हैं। 5 वर्ष की आयु है प्रहलाद जी की। इसका आयु से कोई संबंध नहीं होता, निश्चय से होता है। ऐसा नहीं कि कोई 60 वर्ष से साधना में लगा हुआ है तो उसी को यह अनुभूति होगी, अभी तो नया नया है, इसको क्या अनुभूति होगी, ऐसा नहीं है। हो सकता है पूर्व जन्म का तपस्वी, उसका विचार परिपक्व हुआ, यह साधन से नहीं होता। जो हम साधन करते हैं असाधन मिटाने के लिए, और विचार, निश्चय, चिंतन, ये जहां शुद्ध हुआ तहां स्थिति आ जाती है। कर्म तो सब प्रारंभ और अंत वाले हैं, इनसे अनंत महिमा अपने स्वरूप या अपने भगवान की अनुभूति नहीं होती। ये कर्म केवल हमसे पापाचरण ना होने पावे, क्योंकि कर्मों का वेग है, अब उनको शमन करने के लिए कर्म करना पड़ेगा, तो हम धर्मयुक्त कर्म करते हैं, दूसरे को सुख पहुंचाने वाले कर्म करते हैं। लेकिन वो इतने सामर्थ्यशाली नहीं कि उस कर्म के परिणाम से भगवान को खरीद ले। चाहे जितनी बड़ी तपस्या हो, कोई तपस्वी भगवान को खरीद नहीं सकता।
तभी कहा मिले न रघुपति बिन अनुरागा, किए कोटि जप जोग विरागा। भगवान की प्राप्ति भगवान की कृपा से होती है। वो कृपा जब देखते हैं भगवान की अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है, मेरा स्मरण कर रहा है, तो कृपा हुई और भगवान हृदय में प्रकाशित हो गए। एकमात्र प्रभु का संबंध ये बैठा लिया जाए तो बहुत बड़ी यात्रा जो दूरी की है वो नहीं करनी पड़ेगी। इसी को गोस्वामी जी कह रहे हैं, बिगड़ी जन्म अनेक की अवहीं सुधरे आज। ये बैठा नहीं पाते, हजारों बार ये चर्चा हुई है, पर ये प्रियता, ये मेरी पत्नी, ये मेरा मित्र, ये मेरा पुत्र, ये मेरे और ये मेरे नहीं। अब ये बात तुम्हारी नहीं बनेगी, बिगाड़ दी। पत्नी में गोविंद, पुत्र में गोविंद, माता पिता में गोविंद, जिससे हम व्यवहार कर रहे हैं उसमें गोविंद को देख रहे हैं, प्रभु को देख रहे हैं, अपने स्वामी को देख रहे हैं। बहुत जल्दी लाभ मिल जाएगा, बहुत जल्दी। आप भावना तो करो, सर्वान वस्तुतया निरीक्ष, यहीं से प्रारंभ होता है। फिर जब बुद्धि पवित्र होती है तो कोई प्रश्न नहीं रह जाता, दिखाई देता है कि ये तीन गुणों के पर्दे पे ऐसा हो रहा है, लेकिन भगवान हमारे बिल्कुल निर्लेप हैं, त्रिगुणातीत हैं, तो बुद्धि इस भाव से त्रिगुणातीत हो जाती है और भगवान के अनुभव में मगन होता है। तो इसका पहला सिद्धांत है, हमारा केवल संबंध प्रभु से होना चाहिए। अब इसे आराम से देख लीजिए, ना हमारा रुपये से संबंध है, ना हमारा इस शरीर से संबंध है, ना हमारा समाज से संबंध है, एक प्रभु से संबंध है। अब प्रभु के संबंध में युक्त होकर के व्यवहार के लिए रुपया चाहिए तो कर्तव्य कर्म कर रहा है, व्यापार नौकरी ये सब यज्ञ है। पीछे आपने सुना है, व्यापार नौकरी किसान ये सब यज्ञ है, क्योंकि ये कर्तव्य कर्म है। जो धन आया परिवार की सेवा समाज ये सब यज्ञ है। अब बढ़िया बात बन गई, एकमात्र प्रभु से संबंध स्वीकृत करके फिर व्यवहार में जो हो रहा है उस सब प्रभु को अर्पित, यही परिपक्व अवस्था का अनुभव करा देती है। इंद्रिय के भोग, स्त्री पुत्र परिवार आदि, अन्न जल आदि, धन आदि, ये तुम्हें कभी संतुष्ट नहीं कर सकते। प्रभु का मान करके अपने जीवन निर्वाह मात्र पर भाव रख करके और सेवा में लगा दो। ये पहले नहीं था तुम्हारे पास, बाद में तुम्हारे पास नहीं रहेगा। मान लो ये जो तुम्हारे अंदर अधिकार बन गया कि इतना मेरा, इतना मेरा, इतना, ये छूट जाएगा। इससे भगवत प्राप्ति कर लो। कैसे? हम ही नहीं कह रहे कि आप जाकर किसी को दान दे दो, नहीं, प्राप्त जो तुम्हारी सेवा है उसमें आप चूक मत करो। जिसे बहुत बार कह रहा हूं, ये बहुतायत अब होता चला जा रहा है। कितने वयोवृद्ध मिलते हैं कि जिनको उनके पुत्रों ने उनको त्याग दिया। नहीं, किस काम में आएगा तुम्हारा रुपया, किस काम में आएगा तुम्हारा शरीर, किस काम में आएगी भोग सामग्री। बहुत दुखी हो गए, परिणाम बहुत कष्टप्रद मिलेगा। इसका सेवा में सदुपयोग कर लो। जहां कहीं किसी की सेवा मिल जाए, ये भगवत प्राप्ति का हेतु है। तुम कभी तृप्त नहीं हो पाओगे, इन भोगों से छीन लिया जाएगा बिना तृप्ति के। भोगते रहो, भोगते रहो, मृत्यु आ गई सब छिन जाएगा, यही पड़ा रहेगा। जमीन, रुपया, पैसा, भोग सामग्री सब। यदि तुम सावधान होकर ये समझ पाओ कि ये परिवर्तनशील जड़ नाशवान भोग सामग्री से यदि हम किसी की सेवा कर ली तो मुझ पर भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, भगवान मिल जाएंगे। ये कोई भाग्यशाली सोच पाता है। स्वयं संसार के भोग से कभी तृप्त नहीं हो सकते, सेवा करके तृप्त हो जाओगे। कई बार सत्संग में कहा, जैसे अपने प्राणों का पोषण करने के लिए हम भोजन पाते हैं तो एक तृप्ति होती है, लेकिन वही भोजन यदि कोई भूखा हो और अपने दरवाजे पे आ जाए और हम उसको पवा दें, फिर जो तुम्हें शीतलता प्राप्त होगी वो 56 प्रकार के भोग पाने से भी नहीं होगी। क्यों? ये सेवा बन गई है, ये भगवत प्राप्ति का हेतु बन गया। किसी भी मनुष्य की जो भी सामग्री में प्रीति है, शरीरों में प्रीति है, ना प्रीति रहेगी और ना सामग्री रहेगी। दोनों बातें समझ लीजिए। बहुत प्रीति कर रहे हो जिसके शरीर से, कुछ दिन बाद नहीं रहेगी, घृणा हो जाएगी। ये जैसे नवीन जब ब्याह होता है तो पति पत्नी में बहुत आसक्ति होती है। जहां संतान हुई फिर शरीर असमर्थ हुए आगे चल के, कि जब अपने योग्य नहीं रहता स्वार्थ की पूर्ति के, तो वो अंदर से प्रार्थना करता है जिससे प्रीति की है कि भगवान इसको, क्या तुम्हारी प्रीति थी? अनुकूलता की प्रीति थी। ये सबके लिए देख लेना। यहां की प्रीति और यहां की भोग सामग्री टिकाऊ नहीं है, यहां का पद टिकाऊ नहीं है। फूलो मत, भूलो मत। चाहे जितने बड़ा पद हो, जब शरीर नहीं टिकेगा तो पद क्या टिकेगा। और जब भोग सामग्री ऐसे रख दो तो कुछ घंटों में उसका परिवर्तन शुरू हो जाता है, नष्ट हो जाती है। तो उसका भोग भोगने वाला ये शरीर कैसे अविनाशी हो सकता है? ये भी नष्ट होगा। जब शरीर नष्ट होगा तो इसकी प्रीति कैसे टिकेगी? किसी की प्रीति स्थायी नहीं है। स्थायी प्रीति है प्रभु के चरणारविंद में। आपको कुछ भी भोजन बहुत अच्छा लगता हो, अधिक मात्रा में आप उसका सेवन कीजिए, फिर देखिए आपको कितना प्यारा है। जैसे जो पदार्थ आपको अच्छा लगता हो कि ये तो बहुत प्रिय है हमें, और आप 250 ग्राम पाते हैं, अब आपको 2 किलो पवाया जाए, अब हालत आपकी क्या होगी?
घृणा हो जाएगी, नहीं अब नहीं डालो, अब नहीं डालो। जैसे एक बार सुनाया था ना खीर, एक महात्मा के मन में आया कि खीर मिल जाए, बहुत दिन से पाई नहीं, तो एक गृहस्थ के यहाँ गए और कहा 10 आदमी की लिए आप खीर बना सकते हो? कहा हाँ महाराज। तो बोले आप बनाओ और फिर हम पाएंगे। तो उन्होंने सोचा कि ये अकेले कहने आए हैं, गांव के बाहर होंगे 10 लोग ऐसे। बनाई कड़ाह में बहुत बड़ी, कहा कमरे में रख दो, आप लोग बाहर हो जाओ। तो उनका और आदमी कहाँ है? बोले सब यही हैं, यही है, हमें पाना। और शुरू किया। अब थोड़ी देर तो खीर अच्छी लगी, इसके बाद जब और पाना शुरू किया, अब मन कह रहा नहीं, बोले खीर बहुत अच्छी है और खीर आपको बहुत प्रिय है, और अब उल्टी हुई तो उसी खीर में मिलाया। फिर ऐसे रोम रोम खड़ा हो गया, कभी खीर नहीं पाएंगे, ऐसा कहने लगा। लेकिन वो महात्मा थे तो वो उस अनुभव को रखेंगे, लेकिन आप अनुभव को नहीं रखेंगे। 2, 4, 6 दिन बाद फिर मन कह देगा। कोई भी भोग तुम्हें तृप्ति नहीं प्रदान कर सकता, और कोई भी प्रीति तुम्हारी यहां की स्थायी नहीं है, कोई भी पद सुख यहां का स्थायी नहीं है, नहीं है। बड़ी निराशा जागृत होती है, और कोई भी शरीर यहां का स्थायी नहीं है। इसलिए विवेक पूर्वक इन वस्तुओं को, इस प्रीति को प्रभु के चरणों में लगा दो। कैसे प्रभु के चरणों में? हम आपको सही बात कहते हैं, प्रभु के भोग लगाने से ज्यादा सुख आपको मिलेगा जब किसी शरीरधारी को, भूखे को पवा दोगे। प्रभु को वस्त्र पहनाने से ज्यादा जब प्रभु किसी शरीर में सर्दी में कांप रहे हो, आप उनको वस्त्र दे दोगे, बहुत ज्यादा प्रभु प्रसन्न हो जाएंगे। हाँ, जब कोई बीमार पड़ा, परेशान है, कोई सहयोग, आप उसकी सेवा कर दो। हमारे हृदय की बात मान लेना, मेरे प्रभु को भोजन, वस्त्र, आभूषण ये केवल भाव बढ़ाने के लिए है। पार्थिव चीजों से कभी प्रभु प्रसन्न नहीं होते, हमारी बात समझ लेना। पार्थिव वस्तुओं से प्रभु प्रसन्न नहीं होते। प्रभु उस पार्थिव वस्तु में जब आपका भाव लगता है ना कि अब जैसे कल एक लाडली आई, वो ऐसे नथ पहने ऐसे, अरे उनको बहुत सुंदर हमारी कल ही भेजा, जाओ 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 जहां भी मिले ऐसी लाओ जो ऐसे लाडली जी के पहने। लाडली जी को इससे प्रसन्नता नहीं होती, ये जो अपने अंदर प्रसन्न, मेरी लाडली जी और ऐसे वो स्वीकार करती है अपने। जैसे आनंदी बाई को उस वैश्या की साड़ी कलकत्ता में जाकर अच्छी लगी, और वो साड़ी श्री जी को, जो हमारे अंदर भाव होता है वो प्रभु ग्रहण करते हैं। प्रभु वस्तु नहीं ग्रहण करते। आप खुद देखते हैं, फिर प्रसाद क्यों कहा जाता है? प्रभु ने पूरा पाया। क्या पाया? उसमें जो आपका भाव लगा था। भगवान कहते भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, वो कह रहे हैं। अगर भाव नहीं आप प्रभु, भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव पूरी टेर ही करती मुझे लाचार है। प्रभु को लाचार कर देती है, विवश कर देती है। अभी कल ही एकांतिक में कहे, भला बेर कोई अंगूर आदि है क्या? बखान बखान के पा रहे हैं। टूटे चावल कोई स्वादिष्ट पदार्थ है क्या? बखान बखान के पा रहे हैं। क्या पा रहे हैं? भाव, वो दैन्यता, वो प्रीति। यहां ध्यान देने योग्य विषय है, कह रहे तुम्हारी प्रीति झूठी, तुम्हारी भोग सामग्री झूठी, भोगने वाला शरीर झूठा। अरे इससे सत्य कमा लो। क्या सत्य? प्रीति करो, सबसे करो, सब जीवन सो प्रीति। आचार्य वाणी कह रही, सब जीवन सो प्रीति करो। प्रीति पत्नी में करो और करो, पुत्र में करो और करो, माता पिता में और प्रीति करो, पर भगवत भाव से। भगवान मुझे इस रूप में आकर ये कर्तव्य कर, अभी आनंदमय गृहस्थी हो जाए। कैसी कैसी दुष्टता बुद्धि में बैठ गई। हम बार बार यही कहते, संभलो संभलो। अब विश्वास नहीं रहा जा रहा है, पति पत्नी के बीच में, भाई भाई के बीच में, पिता पुत्र के बीच में। विश्वास नहीं तो फिर प्रीति कहां, प्रीति नहीं तो फिर आनंद कहां। ये प्रीति भगवत भाव से खूब करो, कोई निषेध नहीं। सबके हृदय मंदिर में प्रभु विराजमान है। प्रभु को भूलकर प्रीति मत करो, फंस जाओगे। और वही फंसाव मिटाने के लिए मानव देह मिला है। पर कौन अपनी पत्नी में भगवत भाव करता है? कौन पत्नी अपने पति में भगवत भाव करती है? कौन अपने माता पिता को साक्षात भगवान देखते हैं? कौन अपने लाडले पुत्र में गोपाल जी को देखते कि भगवान पधारे? बच्ची लाडली पधारी, गर्भ में बच्ची लाडली जो आ रहे हैं, उनकी सखी कोई आ रही। कहां पवित्र भाव है? हमारे अंदर दुष्ट भावों का सृजन, दुष्ट भावों का वर्धन होता चला जा रहा है। भगवान कह रहे हैं तुम्हारी प्रीति सार्थक हो जाएगी। तुम्हारी ये वस्तुएं जो नाशवान हैं, जो छूट जाएंगी, ये सत्य की प्राप्ति कराने में सहयोगी बन जाएंगी। तुम्हारे शरीर ये जो परिवर्तनशील नाशवान है, ये जीवन मुक्त अवस्था प्रदान करने वाला बन जाएगा। जो भी तुम्हारे पास वस्तु है, तुम्हारे पास बुद्धि है, वो दूसरों की सेवा में लगा दो। अभाव तुम्हारे हृदय में कभी नहीं रहेगा यदि ये भाव ले आए। और अगर स्वयं भोक्ता बने तो कभी अभाव खत्म नहीं होगा, चाहे जितना भोग लो। तो जो आत्मरतिवान पुरुष, जो भगवत तत्व के ज्ञाता पुरुष हैं, उनके लिए भगवान कह रहे हैं कोई कर्तव्य नहीं है, क्योंकि उनके अंदर कामनाएं नष्ट हो चुकी है, शरीर प्रियता नष्ट हो चुकी है, भोग बुद्धि नष्ट हो चुकी है। वो अपने आप में संतुष्ट है, या इसे ऐसा कह सकते हैं कि वो श्री भगवान में संतुष्ट है।
जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहूंगो। ये एक स्थिति उपासक की है। देखो हमारे अंदर ऐसा भाव है क्या कि भगवान हमें जैसे रख रहे हैं बहुत राजी है, चाहे दुखद स्थिति हो तो राजी है, सुखद स्थिति हो तो राजी है, क्योंकि हम दुखद सुखद स्थिति में नहीं, श्री भगवान में राजी है, अपने आराध्य देव में राजी है। प्रभु कह रहे हैं वो अपने आप में तृप्त रहता है। जब आपको अपने स्वरूप का परिचय चलेगा गुरु कृपा से, गुरु प्रसाद से, भगवत कृपा से, मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निधि सहज स्वरूपा, ये कोई भय नहीं है, मरना ही नहीं है, मरना नहीं है। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहाति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता। ये चिंतन होता है, कभी कभी स्वाभाविक चिंतन होता है, ओ कैसी गुरु कृपा हो गई, सब भय मिट गए। मरने का जो भय वो शरीर राग के कारण है। शरीर राग खत्म हो जाए, मरने का भय खत्म हो गया। शरीर राग के कारण भोग कामनाएं हैं, शरीर राग खत्म हो गया, कोई इच्छा नहीं, कोई जरूरत नहीं, आपको कोई जरूरत नहीं। और इस शरीर का प्रारब्ध है, जब तक ये जीवित रहेगा प्रारब्ध के अनुसार ये चलेगा। चाहे जितनी तुम सुख की व्यवस्था कर लो, दुख मिटा पा रहे हो क्या? क्योंकि तुम्हारे प्रारब्ध में है। पुरुषार्थ इसी स्थिति के लिए करो। वो अपने में संतुष्ट रहता है, अपने में ही रमण करता है। श्री भगवान कह रहे हैं ऐसे भगवत प्राप्त महापुरुष के लिए अब कोई भी विधान नहीं है कि ये करो ये ना करो। तभी श्रीमद् सुधा निधि में भी कह रहे कर्माणि श्रुति बोधितान् नितराम कुर्वन्तु कुर्वन्तु मां। वो शास्त्र के अनुसार कर्म करें या ना करें, वो विषयों को ग्रहण करें या ना करें, वो एकांत रहें या बहिर्मुख पुरुषों का संग करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उनको स्थिति प्राप्त हो गई है। यही स्थिति प्राप्त करना है। इसमें वर्णन कर, चाहे कर्म योग से प्राप्त करो, चाहे ज्ञान योग से प्राप्त करो, चाहे भक्ति योग से प्राप्त करो, इस स्थिति का नाम है जीवन मुक्त। खत्म, जन्म मरण का बंधन खत्म। क्या? कोई कामना नहीं रह गई, किसी से ममता नहीं रह गई, किसी भोग में आसक्ति नहीं है, अपने शरीर में आसक्ति नहीं है, और पहचान इसकी कोई भी द्वंद्व दुख सुख व्यापता नहीं है। अब मृत्यु का भय नहीं रह गया है, ये हर समय परमानंद बना रहता है। ये देखो हृदय में क्या स्थिति है। तो कम से कम स्थिति के लिए ललचाओ। तो हम भोगों में इसीलिए जा रहे हैं कि हम संतुष्ट हो जाएं, शांत हो जाएं, आनंदित हो जाएं। नहीं, ये जो आपको भोग में सुख मिलता है ना, ये चिंतन के कारण मिलता है। अगर उसका चिंतन ना होने दो तो आपको सुंदर रसोई पवाई जाए, चिंतन और कहीं रखा जाए, चिंतन घसीट लिया जाए, तो आप ये भी नहीं बता सकते कि आप क्या क्या पाए थे और वो कैसा था। कोई इंद्री आपका अनुभव नहीं कर पाएगी, क्योंकि चिंतन। और जब हम पहले चिंतन करते हैं तो हमारे अंदर उसका रस आता है चिंतन से, चिंतन के कारण। अब जब हम उसे भोगते हैं, चाहे खान पान की सामग्री या कोई भोग, अब हमें सुख की अनुभूति होगी, क्योंकि हमारा चिंतन बना है। भगवान चिंतन पर जोर दे रहे हैं कि अभ्यास योग युक्त चेतसा नान्यगामिना। यदि तुम्हारा चिंतन ना होने पावे भोगों का, फिर तुम देख लो कौन सा भोग तुम्हें आसक्त करता है, कौन सा बांधता है। किसी भोग में सुख नहीं है। बोले हमें तो मिलता है, तुम्हारा चिंतन बनता है इसलिए मिलता है। तुम चिंतन को दो प्रभु के चरणों में, फिर हमें बताओ अनुभव करके कहां सुख है, कहां सुख है। दुखालय भगवान ने लिख दिया और तुम सुख का अनुभव कर रहे हो इसमें। तो नैव तस्य कृते नार्थो ना कृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। मान लो जब दंड मिलता है पाप का, तब उस समय कोई उपाय नहीं सुहाई देता। बच जाओ, इसी शरीर में महान दुख होने वाले हैं। फिर ये शरीर की परंपरा है, बार बार जन्म, बार बार मरण। बच जाओ, इस जन्म में आप ऐसा कर लो कि बच जाओ। एक जगह केवल है, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते। एक स्थान तुम्हारे हृदय में ऐसा है, अगर उसको खोज पाओ तो कोई भी द्वंद, मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि, ये नाना प्रकार के जन्म मृत्यु आदि दुख छू नहीं पाएंगे। मस्त हो जाओगे। मान लीजिए ये सुख ना तुम्हें इस लोक में मिलेगा, ना ब्रह्मलोक तक मिलेगा। ये सुख मनुष्य देह में भगवद आश्रित होकर अच्छे कर्म करते हुए नाम जपने से मिलेगा। ये स्थिति जब आती है तो भगवान कह रहे हैं उस सिद्ध महापुरुष का इस संसार में अब कोई कर्तव्य कर्म नहीं रह गया, सब ऋणों से मुक्त हो गया, भगवत प्राप्त हो गया, सब बात बन गई। कोई प्रयोजन नहीं रहता संसार से। तो इसका मतलब वो पागल जैसा फिर हो जाता होगा? नहीं, निष्काम, कोई कामना नहीं पर कर्म हो रहा है जगत मंगल के लिए। किसी से कोई संबंध नहीं पर बहुत प्रीति का व्यवहार हो रहा है। उसका कोई प्रयोजन नहीं, बिना प्रयोजन के सबका मंगल करने वाली चेष्टाएं उससे हो रही हैं। वो अगर ऐसा करता है व्यवहार में तो ठीक है, नहीं करता है तो उसका कोई प्रयोजन नहीं रहता। संपूर्ण प्राणियों में किसी भी प्राणी से किंचन मात्र भी उसका कोई संबंध नहीं होता, न राग का, न द्वेष का, न स्वार्थ का, लेकिन सबसे प्रीति का। जहां नाम की जय घोष होती है वहां भगवान के पार्षदों का पहरा रहता है, भय नाम की चीज नहीं। जय जय श्री राधे। जहां नाम की जय घोष होती, श्री हरि के रंग में सर्वभाव से रंगे हुए, हरि दासत्व की ठसक में
जन्म लेना धन्य हो गया। जिनका नाम समस्त पापों का नाश करता है, महालक्ष्मी जिनकी दासी हैं, जिनके एक इशारे से ये समुद्र, ये सूर्य, ये पृथ्वी, ये वायु, ये अग्नि, ये प्रकट हुए, वो मेरा विठल है, वो मेरा प्रभु है। तुका कहता है शनकादि जिनका ध्यान करके उन्मत्त रहते, वो पांडुरंगा मेरा है। तुका कहता है जिनका नाम विठल है, वो मेरा मुख सदैव मीठा ही रखते हैं। कितना नाम मीठा लगता है। विठल का नाम संकीर्तन मेरा जीवन है, विठल का नाम मेरा सर्वस्व है। तुका कहता है नाम ही तप है, नाम ही दान है, नाम ही बड़ा अनुष्ठान है, नाम ही महातीर्थ है, नाम ही व्रत है, नाम ही सत्य है, नाम ही सुकृत है, नाम ही धर्म है, नाम ही कर्म है, नाम ही नित्य नियम है, नाम ही महायोग है, नाम ही यज्ञ है, नाम ही ध्यान है, नाम ही ज्ञान है, नाम ही श्रवण है, नाम ही मनन है, नाम ही निधिध्यासन, नाम कुलाचार, नाम विचार, नाम ही निर्धार, नाम के अतिरिक्त कोई नहीं। इसलिए मैं सबसे बड़ा धनी, मेरे पास नाम रूपी धन है। मेरी दृष्टि पांडुरंगा के मुख पे रहती है, इसीलिए सारे सुख मेरे पीछे लौटते रहते हैं। तुकाराम जी कहते, पकड़ो महापुरुषों की बाणी। ये पंडरीनाथ हर समय मुझे सुख में नहलाते, भिगोते रहते। ए पांडुरंगा, तेरे से मिलने की त्वरा मेरे हृदय को खींचती रहती है, मैं हर समय पुकारता रहता हूं। हे हरि, तेरे नाम कीर्तन में अपार सुख मिलता है। सदैव भगवान के धाम गए महाभागवत। श्री तुकाराम जी के लिए सबके देखते देखते विमान आया और सबको प्रणाम करके जय जयकार करते हुए विमान पर चढ़ के सदैव भगवत धाम गए। ये नाम कीर्तन का प्रभाव। हे हरि, तेरे कीर्तन में अपार सुख है। जहां चार भक्त मिल गए, नाम कीर्तन हो रहा, तो वहां हरि रुक नहीं सकते। वहां आते तो त्रिवेणी हो जाती है, भक्त, नाम और हरि। ये जहां त्रिवेणी होती है, वहां किस सुख की कमी होती है? भक्त का संग, नाम कीर्तन, तो वहां भगवान उपस्थित रहते हैं। कथा रूपी प्रयाग में जो निरंतर गोते लगाते रहते हैं, उनका जीवन अमूल्य हो जाता है। जहां ये तीनों लाभ एक साथ प्राप्त होते हैं, ऐसा हरिकथा सत्संग, कोई भी नर नारी उसमें बैठ जाए तो अनायास पांडुरंगा उसे तार देता है। ये सत्संग की मर्यादा है कि जो रोज सत्संग सुनते हैं, भगवान उन पर कृपा करते हैं। श्री तुकाराम जी कह रहे हैं, भगवान देखते हैं कि रोज ये सत्संग में आता है, मेरे लिए आता है, इसलिए पांडुरंगा उसे तार देते हैं, भगवान उसे तार देते हैं। हरिकथा गाने वाला, हरिकथा सुनने वाला और हरिकथा में गोता लगाने वाला डूब गया। ये सब महापवित्र है। ये आत्मोद्धार इससे बढ़कर के और कहीं नहीं। अमृत का बीज क्या है? नाम। अमृत तत्व का सार क्या है? नाम। गुह का गुह क्या है? नाम। पकड़ लो ये सब महापुरुषों की बाणी। ये नाम मुझे सदा सदा के लिए निर्मल अपार सुख प्रदान कर रहा है। ये नाम मुझे हरि की लीला की समाधि में डुबो देता है। देखो, अपने मुख से अपनी स्थिति का वर्णन करके हम लोगों के लिए दे रहे हैं। ये नाम पहले तो बताया, अमृत का बीज क्या है? नाम। अमृत तत्व का सार क्या है? नाम। गुह का गुह क्या है? नाम। ये मुझे सदा सुख में डुबोए रहता है। ये निर्मल महासुख प्रदान कर रहा है। ये नाम मुझे समाधि में डुबो देता है, हरि लीला चरित्र में डुबो देता है। नाम के बल से लोभ, मोह, माया, आशा, तृष्णा, काम, इन सबको रफू चक्कर होते देखा है। तुकाराम जी कह रहे अपने हृदय से रफू चक्कर होते भागते देखा है। पांडुरंगा ने इनकी ऐसी पिटाई की, काम, क्रोध, लोभ, मोह, आशा, तृष्णा, माया सब मेरे हृदय से भाग गए नाम के प्रभाव से और अपने रंग में रंग डाला। हम विठ्ठल के लाड़िले हैं, कि हमारे विठ्ठल लाड़िले, हम विठ्ठल के लाड़िले हैं। हम ठसक में रहते हैं, हमसे काल भी भयभीत होकर कांपता है। हमसे तुकाराम जी कह रहे, सत्य मानना, मैं नारायण की शपथ खा करके कहता हूं, जहां भी बैठता हूं वही खेलता है पांडुरंगा। चाहे मैं भोजन कर रहा हूं, चाहे बैठा हूं, चाहे खेल रहा हूं, कभी मेरा संग नहीं छोड़ता। पर हर समय में राम कृष्ण हरि जय जय, राम कृष्ण हरि जय जय, राम कृष्ण हरि, यही माला गूंज करके हृदय से चलाता रहता हूं। श्वासों की माला ये हमारी चलती है। मेरा आसन, मेरा शयन, मेरा भोजन, मेरा गमन सब विठ्ठल के संग होता है। अगर नाम चल रहा है, सुमिरन चल रहा है, तो आपका भी ऐसा ही जीवन है। तुका जी कहता है कि ये गोविंद अखिल विश्व में भरा हुआ है, मेरे को अनुभव हो रहा, मेरा गोविंद भरा हुआ है। नाम संकीर्तन केवल साधन ही नहीं है, ये साध्य है, बहुत सरल। जन्म जन्मांतर के पापों को भस्म करने की सामर्थ्य इस नाम संकीर्तन में है। इसको करते हुए आप कहीं भटकने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं।
स्वयं परमात्मा तुम्हारे घर चलकर आ जाएगा यदि नाम कीर्तन नाम जप कर रहे हो। चित्त को एकाग्र करो और प्रेम से उनका नाम जप करो, नाम कीर्तन करो। बोलो राम कृष्ण हरि विठल केशव। सिद्धू का राजी कहे बोलो राम कृष्ण हरि विठल केशव। फिर देखो प्रेम से जपो, प्रेम से उनका कीर्तन करो। फिर दोबारा बोले मैं विठल की शपथ खा के कहता हूं कि मेरा एक शब्द भी मिथ्या नहीं है। सब साधनों में सबसे सुगम महामहिम समस्त वैभव को, चाहे पारमार्थिक हो चाहे लौकिक हो, हस्तगत करना हो तो नाम कीर्तन और नाम जप करो। यह शपथ खा के क्यों कहा? क्योंकि हम लोग बड़े अविश्वासी हैं। ऐसे हरिवंश महाप्रभु कह रहे मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु। मेरी शपथ है तुम्हें कृष्ण के गुणों का गायन करो, कृष्ण का सुमिरन करो। मेरी सो सब कुछ बन जाएगा। ई परलोक सकल सुख पावत मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु। सेवक जी कह रहे गोविंद दुहाई भाई जो न सेवो श्यामा है। तुम्हें गोविंद की कसम है जो श्यामा श्याम की सेवा न करो, भजन न करो। मैं विठल की शपथ खा के कहता हूं। गजब की बात है, अपने इष्ट की शपथ मतलब हद है। अब अगर इन महापुरुषों के वचनों पर विश्वास हो जाए तो हस्तगत है, इस लोक परलोक का जो सुख चाहो प्राप्त हो जाएगा। तुम केवल नाम जप करो, नाम कीर्तन करो। मैं विठल की शपथ खा के कहता हूं लोक परलोक की जो चीज चाहोगे तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, जो चाहोगे। इंद्रियों की अभिलाषा मिटाना, मन को शांत कर देना, ब्रह्मानंद में डुबो देना, ये सब पवित्र कार्य नाम के द्वारा होता है। तुका कहता है वही भोजन स्वादिष्ट है जिसमें विठल का उच्छिष्ट है। वही चर्चा स्वादिष्ट है जिसमें विठल की चर्चा है। विठल के बिना सब रूखा। क्या माता से बच्चे को यह कहना पड़ता है कि मुझे संभालो? यह माता की जिम्मेवारी है कि वो बच्चे को संभाले। वो संभालती है, अपनी छाती से लगाए रहती है। ऐसे में क्या विठल से कहूं मुझे संभालो? वो मेरी मां है, संभालेगा। करो सदा तिल के रखवारी जिम बालक राखे मातारी। मैं क्यों सोच विचार करूं? मैं क्यों अपने सिर पर भार लूं? मेरी मां विठल है ना, वो देखेगा। अरे बिना मांगे बिना विचारे मां अपने बच्चे को खिलाती पिलाती है, संभालती है। बच्चा तो खेल खेलने में आसक्त है। ऐसे ही बस मुझे इस ठसक में पड़े रहना है। हमारे माई श्यामा जो को राज वो कह रहे हैं योगक्षेमम भाम्याम, वो सब देख लेंगे पक्का। इतना अभी हम संतों से यही कह रहे थे, ए भाई ये बादशाहों का मार्ग है। जा मिट्टी चिंता मिट्टी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए और साहन के साथ। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा और कीने से रामचंद्र कर काजा। हृदय अपार आनंद। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, क्यों? कीने से रामचंद्र कर काजा। बस एक ही चूक हो रही है। इसीलिए साधु भक्त भगवान के मार्ग का पथिक लाखों में अलग दिखाई देगा। लाखों में अलग, भगवत पार्षद अलग दिखाई देगा, अलग दिखाई देगा। इसलिए बहुत सावधान, दोषों वाली बातें त्यागो और मस्त हो जाओ। एक जन्म केवल प्रभु को दे दे। एक जन्म भैया, आपसे बढ़कर कोई बलवान नहीं। सच्ची मानो, आप अपने को केवल जगाओ, जागृत करो अपने को। अभी सो रहे हो, तुमसे बड़ा कोई नहीं। क्यों? बहुत बड़े के हो और है कौन है? एक शीशे के मकान में आप खड़े हो जाओ, उसमें हजारों आप दिखाई दोगे। आप जैसे करोगे, जैसे जैसे वैसे उसमें होगा। बिल्कुल ऐसे समझो। आज भी ये पूरा मायाकृत नानात्व तो केवल आपसे ही है, केवल आपसे। चाहे ऐसे कहो, चाहे ऐसे कहो, चाहे ऐसे कहो, वो एक ही है, दूसरा नहीं। बस ये भ्रम बहुत बड़ा बैठ गया भैया। पहचानने वाला कंगन हो, चाहे हार हो, चाहे नथ हो, चाहे कुंडल हो, चाहे करधनी हो, वो जानता है कि सोना है, सब में सोना है। ऐसे ही सब में वो है परमात्मा, उसके सिवा कोई नहीं। हजारों मिट्टी के पात्र बने, कोई घड़ा बना, कोई सकोरा बना, कोई, लेकिन है क्या? मिट्टी। ऐसे केवल परमात्मा ही वो है। माता से बच्चे को कोई प्रार्थना करने की जरूरत नहीं। ये जब ठसक आ जाएगी तो मंगो भलो न बाप सोजो प्रभु राखे। बड़ा मस्ती का मार्ग है, पर वो भरोसा नहीं है ना। 12 बज गए, 1 बज गए, अभी तो नहीं, पता नहीं प्रभु लावे कि ना लावे। इसलिए चलो कहीं व्यवस्था करते, बैठ जाओ भरोसे पे। फिर देखो, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। ये सिद्ध वचन है, भरोसा कर लो। बोले क्या हम ऐसे पे हम तो बैठे रहने की नहीं कहते, करो, लेकिन कर्म फल में आप समर्थ रख लो। सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभो जया देव, ये संसार मार्ग में चलने वाले। लेकिन परमार्थ मार्ग में चलने वाले के लिए तो ये भी नहीं, दृढ़ भरोसा। इनकी गरज होगी तो करेंगे, गरज होगी। जिसने ऐसे पलक झपकते अनंत ब्रह्मांड बना दी, तुम्हारी छोटी सी बात पूर्ण करने में कोई है मंगल विधान, इसीलिए वो पूर्ण नहीं कर रहा। मांगो मत, वो मां की तरह बहुत दुलार करने वाला है। तुकाराम जी कह रहे, खेल खेलने में मगन बच्चा मां को भूल सकता है, लेकिन मां कभी अपने बच्चे को नहीं भूल सकती। ऐसे प्रभु हमें ध्यान करते, प्रभु हमारा दुलार करते। इसलिए ऊपर कहा था मैं विठल का लाडला हूं। ये केवल अंदर बैठालने वाली बातें हैं। मैं अपनी प्रियाजू का लाडला हूं, वो तो हमारी लाडली है ही है। मैं भी प्रियाजू का। हाँ,
ऐसे कैसे कोई बोल सकता है? ऐसे कैसे कोई? प्रियाजू ने हमको अगर दुख दिया है तो हम लाख बार उसी दुख को सुख मानकर सहेंगे, क्योंकि उन्होंने विधान करके दिया है। भगवान तुकाराम जी कह रहे भगवान अपने भक्त को प्रपंच नहीं देते हैं, वो मांगे भी तो नहीं देते हैं। जिन महापुरुष की बात हो रही, सदैव भगवान के धाम गए, कभी कभी आते थे घर में तो कुछ खाने के लिए नहीं होता था, पत्नी भी थी, परिवार, लेकिन खाने को भी नहीं होता। तो कह रहे ना, भगवान अपने भक्त को प्रपंच नहीं देते हैं, झंझटों से अलग रखते हैं। भगवान क्यों नहीं देते? क्योंकि जानते हैं वैभवशाली हो जाएगा तो ये भूल कर जाएगा, ये वैभवशाली हो जाएगा तो भूल कर जाएगा, कहीं ना कहीं फंस जाएगा, इसलिए बड़े कृपालु। और गुणवती स्त्री इसलिए नहीं दिया कि आसक्ति हो जाएगी, बहुत कठोर स्वभाव की, बहुत कठोर स्वभाव की, इसलिए कर्कशा स्त्री दी तुकाराम के। वैभव ले दिया फंस ना जाए, कितने कृपालु हैं। ऐसे सुदामा जी ने भी जब चले भगवान तो ऐसे चले थे, तो सोचा कुछ असरफियां तो लिए ही होंगे, तो कुछ जाके अन्न आदि खरीद के पत्नी को दे देंगे कि भाई लोग द्वारिका गए थे तो 10-5 दिन का भोजन तो हो ही जाएगा। भगवान ने कहा इधर से चले जाना और आगे मुड़ जाना। सुदामा जी ने कहा हमें पता है हम आए हैं, जाओ आप, हमें पता है, हम सब कपड़े और उतरा लिए थे जो पहनाए थे ना राज परिवार के कपड़े, वही पुरानी लटी फुटी, कि रास्ते में कोई आपको परेशान न करे। से बोले हाँ बड़ी कृपा है। और एकांत में जाके बहुत आनंदित थे कि मेरा मित्र कितना कृपालु है, एक भी पैसा नहीं दिया कि ये कहीं दरिद्र सुदामा धन आदि के लोभ में आकर मेरा चिंतन न छोड़ दे, मेरा मित्र कितना कृपालु। गदगद होते हुए जब पहुंचे तो फिर दिखाओ जैसे द्वारिकापुरी। बोले हमें लग रहा है कि हम रास्ता भूल गए, फिर आए। बोले भैया ये नगरी कौन सी? बोले सुदामापुरी। द्वारिकापुरी नहीं, वो तो बहुत अच्छे। पहले देखा उनकी पत्नी दासियों के साथ हाथ जोड़े सुदामा जी। वो बोले प्रीतम, तो उनका नहीं तुम भूल कर रही हो, तुम्हारा मतलब कहाँ इतना सब। हमारी तो पंडिताई ने जो थी वो एक किसी तरह फटे पुराने कपड़े से तन ढके हुए थे। तब उन्होंने कहा प्रभु आप द्वारिका गए थे, वो सब द्वारिका के साथ। तो उनका अच्छा ऐसी लीला है, फिर भी मैं स्वीकार नहीं करूंगा, तुम्हारे अंदर है तो तुम इसको भोगो, मैं तो भिक्षावृत्ति से ही अपने श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए जीवन व्यतीत कर। सुदामा जी ने सुदामापुरी का भोग नहीं किया, वो वैसे ही भिक्षा को जाते थे, जो मिलता तो पाते नहीं, तो ऐसे निरंतर कृष्णाकार। तो ये श्री तुकाराम जी कह रहे मुझे ये प्रपंच वैभव इसलिए नहीं दिया कि कहीं से गर्व ना हो जाए, कहीं ये मेरे को भूल ना जाए, और कर्कशा पत्नी इसलिए दी कि कहीं आसक्ति ना हो जाए। मेरा कितना कृपालु विठ्ठल है। तुका कहता है ये सब मैंने प्रत्यक्ष देख लिया, मुझे बहुत चाहता है, विठ्ठल बहुत प्यार करता है, यह है भक्त की सोच। कीर्तन मेरा जीवन है, कीर्तन हरि का स्वरूप है, इसलिए मेरी बात मान लो, प्रेम से झूमो, नाचो, कूदो। अरे ये नाच कूद कर दे भाव मिटा दो और राम कृष्ण हरि ऐसा बोलो। लौकिक व्यवहार छोड़ने का काम नहीं, लौकिक व्यवहार करते हुए नाम जप करो। तुकाराम जी कह रहे ये बन बन स्वांग बना करके घूमने से कुछ नहीं होगा, ये भस्म रमाने से, दंड धारण करने से कुछ नहीं होगा। जितना निरंतर स्मरण करोगे, नाम कीर्तन करोगे, उतना ही लाभ होगा। इसलिए जहां हो, जो कर रहे हो धर्म पूर्वक करो और नाम कीर्तन करो। सच्चा ज्ञानी वही है जो विठ्ठल विठ्ठल जपता है। चराचर जगत स्वयं विठ्ठल बना हुआ है, इसकी अनुभूति करने के लिए संत चरण रज का सेवन करो। तुका कहता है संत चरण रज का सेवन करो, वासना का बीज ही भस्म हो जाएगा संत चरण रज से। तब नाम में रुचि होगी, घड़ी घड़ी सुख का बाढ़ आएगी, कंठ प्रेम से गदगद हो जाएगा, नैनों से नीर बहेगा और जबान से निकलेगा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल। सबसे अलग रहो, मन मत मिलाओ, अपने विश्वास को केवल ईश्वर के प्रति खोल खोल, आंखें खोल, मेरी बात समझ, आंखें खोल, नहीं खोला तो समझ ले तू अपनी मां की कुख को केवल पत्थर की तरह वजन बढ़ाने वाला हुआ, यदि मेरी बात नहीं मानी तो। क्या तू अपने जीवन को व्यर्थ खोना चाहता है? क्या तू मानव जैसी देह निधि है, इसको सार्थक नहीं करना चाहता? अगर सार्थक करना चाहता है तो मेरी बात मान ले, नाम जप कर, पर नारी का स्पर्श भी मत कर, नहीं तेरे भाग्य का ह्रास हो जाएगा। केशव से जुड़, जैसे पानी से अलग मछली तड़पने लगती है, ऐसे तू नाम छूटने पर व्याकुल हो जा। हे पांडुरंगा, अब धैर्य नहीं। जब ऐसा पुकारा तो आ गए मेरे पांडुरंगा। सामने देखा गरुड़ पर पांडुरंगा विराजमान है, 4 भुजाएं, क्योंकि द्वारिकाधीश का मुकुट कुंडलों की दीप्ति करोड़ों सूर्यों के तेज को लोप कर रही है। मेघवर्ण श्याम शरीर, बहुत सुंदर, वैजंती माला धारण किए हुए, कौस्तुभ मणि पीतांबर दमक रहा है, 10 दिशाएं प्रकाशमान हो गई। आकर बोले ए तुका चल हमारे साथ। मैं तो नाच पड़ा, मेरे घर के आए हैं, वैकुंठवासी आए हैं, मेरे घर के आए हैं। बस मेरा हाथ पकड़ा और अपने घर ले गए। इसलिए हम सबसे कहते हैं कि मेरा आखिरी राम राम,
आप तुम्हारी सबकी अभिलाषाएं पूर्ण हो। मेरा जन्म बंधन टूट गया, मेरा हरि आया, मुझे हाथ पकड़कर विमान पर बैठाया और अब मैं अपने घर को जा रहा हूं। सबसे विठल 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 विठल। ऐसे तुकाराम जी सदैव भगवान के धाम को गए। इसलिए हम सब इन महापुरुषों की वाणियों का जो श्रवण कर रहे हैं, इसका परम लाभ, नाम, निरंतर नाम जप करते रहो और इसी जन्म में हमारे प्रिया लाला में बोल चल, हमारे साथ चल। ऐसे ही होगा, पक्का होगा। जैसे तुकाराम जी को उनके इष्ट मिले, ऐसे हर नाम जापक को प्रभु मिलते हैं। बस एक भरोसा हो जाए, एक ही जगह हमारा मन लग जाए, एक आराध्य देव की सिवा हमारे मन की कोई गति ना हो। यही जीवन भर हमें करना है। अगर ये कर ले गए तो वो बड़े कृपालु हैं, बहुत कृपाल। अगर हमको मिलना न होता तो इस संयोग में बैठालते। असदगामी मन से वैर, तू चल के दिखा मुझे गलत मार्ग में। नहीं जाऊंगा, प्राण दे सकता हूं पर नहीं जाऊंगा, भूल न दे कुमारक पाऊं। और सतमार्ग की तरफ तो इस मन को हम मित्र की तरह दुलार करते हैं। साधक को किसी और से न मित्रता करने की जरूरत है और न लड़ाई करने की जरूरत। भरपूर लड़ाई के लिए हमारे पास सामग्री है, मन है, इंद्रिया है, और दोस्ती के लिए भी ये है। अगर ये दोस्त बन गई तो परम पद में पहुंचा देंगे, और अगर शत्रुता कर बैठे और फिर उनके अनुसार चल गए तो नरक पहुंचा देंगे, जेल पहुंचा देंगे, दुर्गति कर देंगे। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज करुणा करके कह रहे हैं, कामिन्या लोक मात्रात का इहिना विसजे लोक लज्जादि सर्वम तत्सक्तम शास्त्र गुरुवादिक मह किमप्यत्र रोद्धुम न शक्तम तस्मात् काम प्रदाहैर यदि मरण भयम दुस्सहा वा स्वगर्हा बरहा पीड़ाद्य भावम तदनुभव हठात प्रोहि वृंदावनेंगम। भाई, संसार में तांडव मचाए हुए है काम। देख रहे हैं अपनी सूक्ष्म दृष्टि से श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज। इस संसार में तांडव मचाए है काम। चाहे कोई भी हो, पशु पक्षी, कोई भी मनुष्य, कोई भी शरीरधारी हो, जो राम का नहीं तो उसके ऊपर शासन काम का ही है, जो श्याम का नहीं तो काम का ही शासन है। देख लो अंदर से, हर चेष्टा कामना से युक्त होगी। जिसके हृदय में काम है वो लोक लज्जा का त्याग करके क्या नहीं कर सकता, अर्थात बड़े से बड़ा पाप कर सकता है। जिसको काम ने परास्त कर दिया है उसके ऊपर गुरु के वचन भी काम नहीं करते, शास्त्र कृपा भी उसके ऊपर से हट जाती है। तत्सक्तम शास्त्र गुरुवादिक मह किमप्यत्र रोद्धुम न शक्तम। फिर और कौन है जो बचा ले? ये दो ही हैं जो बचा सकते हैं, गुरु वाक्य और शास्त्र। और जो काम से युक्त होकर धर्म लज्जा का त्याग करके मनमानी आचरण करता है उसके ऊपर गुरु वाक्य काम नहीं करते, उसके ऊपर शास्त्र कृपा अपनी हटा लेता, अर्थात उसको नास्तिकता आ जाएगी, उस शास्त्र की बात ही नहीं मानेगा। बोले अब फिर इसका उद्धार कैसे हो सकता है? अब तो नाश पक्का है। इसलिए तस्मात् काम प्रदाहैर यदि मरण भयम दुस्सहा वा स्वगर्हा। यदि तुम्हें मरने से भय लगता है तो वो मृत्यु भयावह नहीं होती जो भगवान में अर्पित चित्त होकर के होती है। मरने से भी ज्यादा भय है ये काम जो नष्ट कर रहा है, इससे बचने की चेष्टा करो। ये काम सर्वनाश कर रहा है। यदि तुम्हें अपनी निंदा और अपनी दुर्गति और अपने नाना प्रकार के कष्टों से बचना है तो सबसे भयानक शत्रु है काम, जो विश्व में तांडव करके सबका नाश कर रहा है। इससे बचा लो अपने आप को। शरीर को बलात् हटा लो काम क्रीड़ा से। क्या करूं, मेरे में बल नहीं रह गया तो बरहा पीड़ाद्य भावम तदनुभव हठात प्रोहि वृंदावनेंगम। जहां मोर मुकुटधारी भगवान श्री कृष्ण का एक छत्र शासन है, आ जाओ ब्रज 84 कोष में, यहां की यात्रा करो, यहां परिक्रमा लगाओ, यहां के कुंडों में स्नान करो, और यहां आद्य भाव, मधुर भाव, श्रृंगार भाव की स्थापना है। उसमें रसिक जन डूबे हुए हैं, उन रसिकों का संग करो तो आद्य भाव, श्रृंगार भाव से काम भाव का नाश हो जाता है। जैसे रास पंचाध्यायी की फल स्तुति में है कि भागवत